अस्सलाम वालेकुम। आपके भी व्यूज 10, 20, 30 व्यूज आ रहे हैं और आप परेशान हैं, तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि YouTube ने खुद ही बता दिया कि इसका हल क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। YouTube ने खुद 5 तरीके बता दिए हैं कि जिन पे आप अमल करके अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही 5 तरीके डिस्कस करेंगे और वही आपको बता दूंगा। लेकिन जो लास्ट वाला तरीका है वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, तो उसको तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा जो मेन चैनल है वो भी आप विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अक्सर जो है यूट्यूबर्स काम यूट्यूब पर इसीलिए छोड़ देते हैं कि उनके व्यूज नहीं बढ़ रहे होते। अब उनके सब्सक्राइबर भी थोड़े बहुत हो जाते हैं और वीडियोस भी वो डाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे होते। तो इसी परेशानी में वो फेड अप हो जाते हैं और यूट्यूब से तंग हो जाते हैं और यूट्यूब को गुड बाय कह देते हैं। तो देखें, यूट्यूब ने खुद ही 5 ऐसे तरीके बता दिए कि जिन पे आप अमल करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और व्यूज भी ला सकते हैं। तो वो तरीके कौन से हैं जनाब? सबसे पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस या सब्सक्राइबर। आप देखें, अपने ऑडियंस को समझना है कि उनको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है, या वो कौन सा कंटेंट या कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, तो उसी पर आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? आप जाएंगे कम्युनिटी टैब में, आप पोल भी कर सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि मेरी अपकमिंग वीडियो किस बारे में होनी चाहिए। आप कोई वोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स भी रीड किया करें, आपको कमेंट्स से भी ऑडियंस का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी ऑडियंस को समझ सकेंगे, कौन से टॉपिक पर आप अगर वीडियोस बनाएं तो वो देखेंगे। दूसरा तरीका जिससे आप अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं वो है जनाब, अच्छा, इस दूसरे तरीके को जो है आपने मतलब इस पे भी अमल करना है। देखें, मिक्स कंटेंट। YouTube ये कहता है कि अगर आप मिक्स कंटेंट डाल ही रहे हैं तो उससे, मिक्स कंटेंट से मुराद कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बना रहे हैं और शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, तो आपने देखना ये होगा कि आपके जो सब्सक्राइबर, जो ऑडियंस आ रही है, वो शॉर्ट्स की वजह से आ रही है या लॉन्ग वीडियोस की वजह से आ रही है। तो आपने ये जज करना होगा। एनालिटिक्स में जाकर आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंटेंट से आपको कितना सब्सक्राइबर, कितने वॉच टाइम, कितने व्यूज मिले हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं, और आप डेस्कटॉप मोड में भी पूरी डिटेल देख सकते हैं अपने चैनल की। मतलब ये है कि अगर आप एक ही चैनल पर 2 किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट्स, तो आपने देख लेना है कि सब्सक्राइबर ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर ज्यादा सब्सक्राइबर शॉर्ट्स से आ रहे हैं तो इसका मतलब वो आपकी शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप शॉर्ट्स को ही फोकस करें। लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से आ रहे हैं और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में भी किस टॉपिक पर आ रहे हैं, कौन सा कीवर्ड है, तो आप उसको फोकस करें। अच्छा, जो तीसरा तरीका है अपने व्यूज को बढ़ाने का, देखें, एक टाइम आता है कि आपका चैनल पीक पर जा रहा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाता है। उसका जो तीसरा तरीका है इस मसले को हल करने का, वो है आपने अपने चैनल के ऊपर पॉपुलर वीडियोस देखनी है कि आपकी पॉपुलर वीडियोस कौन सी हैं, मतलब जिस पे लाख, 1.5 लाख या सबसे ज्यादा व्यूज आए हों। तो आपने वही टॉपिक दोबारा से कवर करना है, एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल में और एक नए तरीके से, ताकि ऑडियंस दोबारा से फिर आपके साथ जुड़ जाए। डेफिनेटली जो आपके ज्यादा व्यूज वाली वीडियोस होगी उसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा होंगे, उसके वॉच टाइम भी ज्यादा होगा। तो आपने उसी टॉपिक पर, उसी कीवर्ड्स पर आपने दोबारा से वीडियो बनानी है, तो आपके सब्सक्राइबर उसी वीडियो को देखते हुए दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी ही नीश के मुताबिक ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी कवर करना होता है। मतलब अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो व्लॉग्स में भी आप किसी भी ट्रेंड को पकड़कर अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप टेक कैटेगरी में है तो टेक कैटेगरी में कुछ टाइम पहले हैमस्टर कॉम्पैक्ट का बहुत ट्रेंड चल रहा था, तो हर एक टेक यूट्यूबर ने उस पर वीडियो बनाई है, वो एक ट्रेंड में आ गया था। और इसके अलावा अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग में भी मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाए जा सकते हैं या बन जाते हैं। आपने देखना होता है और उसी ट्रेंड को पकड़ के वीडियो बनानी होती है, तो आपके व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको लास्ट तरीका बताऊंगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है जनाब कंसिस्टेंसी।
بڑے بڑے یوٹیوبرز ملینز میں جن کے سبسکرائبر ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اپنی کنسسٹنسی کو بریک کرتے ہوئے. اس بات کو سمجھ لیجئے اور یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر قطرہ قطرہ چٹان پہ گرے گا تو چٹان میں بھی دراڑ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر قطرہ ہی نہیں گرے گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. مطلب اگر محنت ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے، تو اس کا پھر آپ کو پے بیک ضرور ملتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. کنسسٹنسی یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہفتے میں آپ کی 3 ویڈیوز آئیں گی تو 3 ویڈیوز آ جانی چاہیے. اور یہ میرا پریکٹیکل اپنا ایکسپیرینس ہے. تقریباً آج سے 3-4 مہینے پہلے میں اپنے مین چینل پر تھوڑا سا ڈی ایکٹیو ہو گیا تھا. تقریباً زیادہ گیپ میں نے نہیں لیا تھا. اب میں نے 1 ہفتہ 8 دن کا گیپ لیا تھا. میرے ویوز ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن پھر میں نے جیسے ہی ایک شیڈیول بنا لیا، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا، اس کے مطابق جب میں کام کرنے لگا، مطلب ہفتے میں صرف 3 ویڈیوز، یہ میرا شیڈیول تھا، اسی کے اوپر میں کام کرتا تھا، تو میرے ویوز سبسکرائبر دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے. تو آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں اپنے کام کے ساتھ، چھٹی نہ کریں. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے سیکنڈ ٹائم جس طرح پرائیویٹ جاب ہوتی ہے، یوٹیوب کو بھی آپ نے پرائیویٹ جاب سمجھ کے کرنا ہے. اگر آپ چھٹی کریں گے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں. اور اگر مزید یوٹیوب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو 2 ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، کسی ایک ویڈیو پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیجیے. ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.